एक शेफ हूँ, खाना बनाता हूँ। मेरी 24,000 रुपये सैलरी है, ठीक है। और मेरे को 2.5 साल हो गया मेरी शादी को। हम्म। यहाँ जलंधर में हम किया, जलंधर पंजाब में। मेरे मॉम डैड घर पे रहते हैं। हम जी। हम नहीं चाहते कि मेरी वाइफ जाके किसी के घर पे गुलामी करे। मैं कर लूंगा 2 घंटे ओवर खाना बना लूंगा, हम्म। वो चलेगा। मैं उसको हम्म। मना करता हूँ, फिर उसके मॉम डैड कहते हैं मेरी बेटी काम करेगी। अगर जो काम हम्म। करेगी तो पैसा मेरे को मिलना चाहिए। मैं भी देखो मेरी बीबी क्या खरीदती है, अपने लिए करे। उसके मम्मी डैडी दारू पीने के लिए उससे पैसे ले हम्म। लेते हैं। बताओ हम क्या करें सर, उनके ऊपर क्या कर सकते हैं। और इसके लिए अगर जो हम बोलते हैं तो उसका भाई मेरे को, जलंधर में ही रहता हूँ अकेले, यहाँ पे मेरा कोई नहीं रहता। मेरे मॉम डैड गाँव पे रहते हैं। यहाँ पे आके मेरे को मारता है, मेरे को धमकियां देता है, कहता है रास्ते में मरवा दूंगा। मैं सुबह हम्म। 8 बजे निकलता हूँ ड्यूटी पे, रात को ग्यारह हम्म। बजे तक मैं जाता हूँ। तो मेरे को हम्म। धमकियां देता है। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ सर। नहीं, बीबी क्या करती है आपकी? जो कौन सी बीबी, मतलब क्या वर्किंग है बीबी का? वो कुकिंग करती है। मैं कहता हूँ तुम भी मत करो, जब मैं करता हूँ मैं 2 घंटे अच्छा, ओवर कुकिंग कर करती है। लूंगा। हम्म। वो भी कुकिंग करती है, मैं भी कुकिंग का काम करता हूँ। मैं दारू शराब अच्छा। सिगरेट बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं पीता हूँ। उसके हम्म। मॉम डैड पूरी फैमिली दारू शराब पीते हैं। फिर रात को हम यहाँ से जाते हैं फोन लगा के, मेरे हम्म। को गालियां देते हैं, उल्टा सीधा कितने साल हो बोलते गए हैं। कहते शादी हैं को? कितना साल हो गए शादी को? 2.5 साल हो गया मैं सर। 2.5 साल। बाल बच्चे आपके? बाल बच्चे 2 महीने का था। ते बच्चा पता नहीं खराब हुआ कि दवाई खा लिया, पता नहीं। हम्म। उसके बारे में हमने 2.5-3 महीने तक दवाई कराया, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर हम्म। ने मेरे को कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला, रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं बोला। तो मैं कहा चलो कोई हम्म। बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो ऊपर हम्म। वाला देने होगा तो वो तो दे ही देगा, है नहीं। तो मैंने कुछ जी। बोला ही नहीं। तो उसके डैड बहुत गंदी तरीके से व्यवहार करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। नहीं, उसका भाई का देखिए इसमें क्या होता है कि आप क्या चाहते हो कि आपकी सैलरी, आपकी पत्नी की सैलरी है वो मायके में ना जाए? मायके की बात नहीं है, चलो हम जाए तो मुझे पता तो रहे कि मेरी बीवी काम करती है, वो ले लेते हैं, है ना। मुझे भी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं बदनाम हो रहा हूँ, मेरी बीवी काम करती है। सब कोई जलंधर में जानते हैं, हजारों लोग। मैं लड़का भी लगवाता हूँ, ऑर्डर भी हम्म। लेता हूँ, खाना भी बनाने हम्म। जाता हूँ शादी पार्टी में। ते मेरे को जानते हैं तो कहते हैं चंदर तेरे 24,000 रुपया सैलरी पाता है, ऊपर भी कमाता है, हम्म। तेरी बीवी क्यों काम करने जाती है। अगर जो मैं बदनाम हो रहा हूँ तो मैं भी तो देखूं कि कहाँ जाता है ना। इसका मतलब ये तो नहीं शादी कर दिया तो तुम ही लो। इस देखो, पे हम क्या कर इसमें सकते हैं। घर की बात बताओ ना, तो देखिए कानूनी तौर पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। बीवी की सैलरी पर ना तो आपका अधिकार है, ना ही हाँ उसके जी। घर वालों का अधिकार है। सिंपल सी बात तो ये है। तो डीवी केस में इसकी वो पूरी मानते हूँ सर, डेफिमेशन दी गई है। ठीक है, सर सुनिएगा। मैं मानता हूँ, परंतु मेरे दो कहने का नहीं, मतलब है मैंने काम मेरी नहीं बात सुनिए, करना। मेरी बात तो सुन लीजिए आप। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि हम्म, देखिए ये दोनों हस्बैंड वाइफ की सोच पे डिपेंड करता है। हस्बैंड वाइफ दोनों, देखिए आपके बाल बच्चे होंगे, आपका फ्यूचर है, सबको आपको दोनों को सोच के चलना पड़ेगा। भाई तुम हम्म। कमा रही हो तो तो सेविंग मैं कर लो, या वह कमा रही है तो उसको सेविंग कर लो, दोनों के लिए होता है। ठीक है। म- मैं कमाता हूँ ना, जैसे हम्म। सोचो मैंने हम्म। घर बनाना, चीज देखना, राशन पानी लेके आना, हम्म। पूरे शॉपिंग मैं कराना। तो तुम कमाती हो किसको देती हो। मैं तो बदनाम हो रहा हूँ, मत जाओ काम करने, मैं हम्म। तुझे सब कुछ दूंगा। फिर हम्म। क्यों उसके माँ बाप क्यों बीच में बोल रहे हैं। नहीं, माँ बाप को तो स्वाद पड़ जाता है ना, जब पैसा जाने लग जाता है तो ऑटोमेटिक स्वाद पड़ जाता है माँ बाप को तो। वो तो वही बात है वो तो ना, कहीं प्रॉब्लम रिश्ते यही पड़ देखते हैं रही ना। है। मैंने काम नहीं ऐसे करवाना। रिश्ते मैं तो कई वो बार वीडियो बैठता हूँ कि अगर एक बार अगर पहुंचने लग गया शादी के बाद मायके पे पैसा, देखिए जरूरी हम्म, ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहिए, मजबूरी में जरूर देना चाहिए, लेकिन अगर कंटिन्यू जा रहा तो वो तो फिर दिक्कत क्रिएट करेगा, उस रिश्ते वो टिक ही मैं नहीं पाएगा। जानता हूँ सर, चल तेरी माँ है काम नहीं कर पाती है वो बात अलग है। हम्म। काम नहीं कर पाती तू ले जा, सारे ले आ, मेरे से बता के ले जा ना। मुझे कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता। हम्म। राशन भरवाऊंगा, राशन पानी हर चीज वो भी उठा हम्म। के दे आना। वो क्या मतलब हुआ सर। हम्म। नहीं नहीं, फिर आप अपने लाइफ ज्यादा खराब करने में कोई फायदा नहीं इस चीजों में तो जाके, क्योंकि ये दोनों के, देखिए आप दोनों हस्बैंड वाइफ पे डिपेंड करता है ये। देखो इसमें कानूनी तौर पे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना तो जॉब करने से रोक सकते हो पत्नी को, ना ही आपका कोई राइट होता है उस पर, ये चीज आप समझ लो। अब ये दोनों की तो अंडरस्टैंडिंग पे मैं डिपेंड करेगा, हस्बैंड वाइफ की पे। सर मैं उसको बोल रहा हूँ पूरा खर्चा दूंगा तुझे, तू आराम से रहे, मेरे माँ हम्म। बाप के साथ रहे, मेरे साथ रहना चाहती मेरे साथ रहे, हम्म। मगर मैं जॉब करने नहीं दूंगा। हम्म।
है ना। तो मैं कानूनी तौर पे तो गलत है कि भाई आप अगर सब कुछ दे रहे तो आप दोनों की बाउंड की, लेकिन अगर वो जॉब करना इच्छुक है तो कर सकती है, कानूनी तौर पे आप उसे रोक नहीं सकते हो, दिक्कत यही है। और दूसरा नंबर ये, मेरे मॉम 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 का एक्सीडेंट हुआ है, हम्म। घर जाना चाहिए, तो उसके माँ मेरे को धमकी देती है, अगर जो घर जाना है हम्म। तो मेरी बेटी का डिवोर्स करके फिर जाओगी, तो मैं तुम्हारे घर गरीबों के घर नहीं भेजूंगी। मैं कहा जब आप घर देखने गए थे फिर क्या देखा था, क्या देख के शादी किया था। तो ये अच्छा ना, डाइवोर्स का आप टिकट पूछा तो बोला भाई म्यूचुअल में कर लो, सासू माँ सबसे अच्छा है। देखिए अगर ऐसी सिचुएशन बन रही तो आपको कर लेना चाहिए, मैं बता रहा हूँ कर लेना चाहिए, फिर नहीं आपकी पूरी लाइफ खराब हो जाएगी इस मामले में। मेरे को बोलते हैं, कहते हैं कि मैं तेरे को दहेज के लालच में मैं फंसा दूंगी, मेरे गहने उससे भी कुछ नहीं उठा के होता, अपने घर। फसाना वसाना से कुछ नहीं होता है। 2 लाख का गहने मैंने बनवाया था अपने बल पे, मेरी अपनी कमाई का, मॉम डैड का गला नहीं घोटा था हमने, अपने बल पे हम्म। शादी किया था। वो भी गहने मंगा ली थी उसकी मॉम डैड, जी। साल भर से रखे हुए थे। मैंने झगड़ा करके मैंने बोला मेरी बीबी मर्जी पहने मर्जी फेंक दे मर्जी जो करे, मगर जी। तुम्हारा रखने का कोई हक नहीं बनता। तो वो कोई हम्म। मुझसे रात को लेके आए, 11 बजे मैं यहाँ से ड्यूटी से पहुंचा, मेरे को गाली दिया, मारा भी। और उसके भाई ने मेरे को वीडियो बनाने लगे, कह रहे ले गहने ले पकड़, तो मैं तेरे को केस करूंगा ये करूंगा। मेरे ही हम्म। गहने देके मेरी वीडियो बना रहे हैं, बताओ उस पे नहीं हम इसमें क्या देखे करें। दोनों की एक बात है, आपको रामचंद्र जो भी नाम का चंदर, तो इसमें दोनों की राम बाउंडिंग है। नहीं तो अगर आपका जो भी सिस्टम है ससुराल की तरफ जाने लगा, इंटरफेयर है, खासकर जॉब करने वाले, तो फिर वो रिश्ता टिकेगा नहीं। जितना जल्दी अपने आप को मूव ऑन करो वही सबसे बेटर है। कानूनी तौर पे कुछ नहीं ठीक कर पाओगे आप, ये सिंपल सी बात है।